कैसे हो बनता है। सर ये वीडियो किसके बारे में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। एक बार मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक पोस्ट किया था जहाँ पे हाई कोर्ट के जज ऐसा कुछ तो मैंने बात किया था आपसे, और मैंने पूछा था कि आपको इसमें इंटरेस्ट है क्या, कि ये मैंने क्या किया है, कहाँ पे गया था, क्या हुआ था वहाँ पे, उसके ऊपर मैं आपको कुछ बताऊँ वीडियो बना के, इसमें आपको इंटरेस्ट है क्या। और बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। बट उस टाइम पे एग्ज़ाम थे, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा बाद में आके बता देता हूँ। बहुत सारे लर्निंग है, बट सर वो क्या है उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सर जी स्टैट करके है, जी स्टैट मतलब जीएसटी 80। अभी 80 मतलब कौन, एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल वगैरह तो आपको अभी पता है अच्छे से कि क्या होता है, कैसे होता है। अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, तो समझ जाओ ऐसा कि हाई कोर्ट में जीएसटी का केस जाने से पहले जो सेटल होगा वो कहाँ पे होगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल पे होता है। तो ये सारे क्या है, अपील के मैकेनिज़्म है, तो वो कैसे कैसे होता है वो चीज़ वहाँ पे होती है। सर मैं उसमें था नहीं, हमको जीएसटी इतना पता नहीं है। हमने जो किया था वो मॉक ट्रिब्यूनल था, मॉक ट्रायल जैसे होते हैं हमारे, अपना अपना अंदर अंदर का करते। तो यहाँ पे पुणे के 500 सीए वहाँ पे थे, और उसमें से हम रिप्रेजेंटेशन में थे। देखो मुझे जीएसटी तो आता नहीं था, बट अपन चांस नहीं छोड़ते, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में थे। एज अ पर्सनली मेरा जो केस स्टडी था, या फिर जो मेरा जो मुझे प्रेजेंट करना था, वो छोटा ही था, मतलब ज़्यादा खूब बहुत बड़ा या इन डिटेल वाली चीज़ नहीं थी। उसमें कैसे कि कंडोनेशन फॉर डिले, एडजमेंट ऑफ वो केस, या फिर उसमें वेवर ऑफ प्री डिपॉजिट, ऐसे वाले छोटे छोटे मिसलेनियस एप्लीकेशन होते, उसमें से एक मेरा था एडजमेंट। और एडजमेंट में भी मैं डिपार्टमेंट के साइड से था। तो डिपार्टमेंट के साइड से हम 2 लोग थे, और एसएससी के साइड से 2 लोग थे, ऐसे 4 लोग थे, और ऐसे 3-4 केस स्टडीज़ थे। तो ऐसे हम 12-15 लोग बस प्रेजेंटेशन में थे, रिप्रेजेंटेशन में थे। और सामने जो आए थे वो हाई कोर्ट के जज थे। अब हाई कोर्ट के जज को अलाउड नहीं होता है ऐसे किसी चीज़ में जाना, बट उन्होंने कुछ तो स्पेशल कंसेशन या कुछ तो लिया था। और वो हाई कोर्ट के जज थे, और 2 एडवोकेट थे जो जीएसटी में उनका अच्छा है, ठीक है। तो क्या सर, क्या था वो, क्या इनपुट थे, और क्या चीज़ आप उसमें से बताने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जितने मैं कंसाइज करके, जितना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वो चीज़ें देखो। एक तो बात मुझे समझ में आ गई कि वहाँ पे 500 सीए थे पुणे के, और बड़े बड़े, मतलब वो कोर एरिया है, और उसमें से बड़े बड़े सीए वहाँ पे हैं। बट वेरी फ्यू पीपल एग्री टू बी ऑन द रिप्रेजेंटेशन पार्ट। मतलब रिप्रेजेंटेशन में वहाँ पे सामने आके प्रेजेंट करने के लिए बहुत कम सीएज, और बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े सीएज, बहुत एज सी एज, मतलब बहुत एक्सपीरियंस एज है ना, वो भी वहाँ पे नहीं आ रहे थे, ठीक है। और दूसरी बात, जो रिप्रेजेंटेशन का मामला होता है, जो कोर्ट में जाते हैं, ट्रिब्यूनल के पास में जाते हैं, वहाँ पे जो लोग जाते हैं, जो प्रेजेंट करते, दे आर डिफरेंट पीपल अदर देन जो तुम्हारे प्रैक्टिस में होते हैं, एवं जो आपने जहाँ पे आर्टिकलशिप किया है वहाँ पे किया है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने सोचा रहेगा, देखा रहेगा कि ये आपके जो प्रिंसिपल है, जो आपके पार्टनर्स है ना, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते ही नहीं है। अगर वो नोटिसेस को रिप्लाई या नोटिसेस वाला काम करते भी है ना, तो वो एक ट्रिब्यूनल तक ही रहेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हाई कोर्ट में वगैरह नहीं जाते। सर ये जो चीज़ है ना, ये हमारे सीए में ऐसा है कि होता बहुत कम है। मतलब हमको जब हमको कहाँ पे प्रेजेंट करना है, हमको कब कहाँ पे समझो भाषण देना है, या स्टेज पे जाके बात करनी है, या कम्युनिकेशन स्किल हमारे पास कम ही है, पहले से ही कम है। देखो एमबीए को किसी को बोल लो, जाके फड़ फड़ बता देगा सब सारी चीज़ें। जो नहीं आता है वो भी बता देगा कि यार हमारा ऐसा है वैसा है, सब सब चीज़ें बता देगा। बट सीए खुद को प्रेजेंट ही नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से हमने आईसीआई ने वो ओरिएंटेशन के कोर्सेस निकाले, एमसीएस, जीएमसीएस। बट वन थिंग इज़ क्लियर कि यार ये सीए में है तो कमी। अगर आप इसको क्रैक कर देते हो ना, अदर देन टेक्निकल चीज़, तो आप बहुत आगे जाओगे। आप कुछ भी करो, जॉब करो, प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नोटिस में जाओ, रिप्रेजेंटेशन हो, उस चीज़ में जाओ, नहीं ऐसा नहीं। आप कहाँ पे भी हो, आपको ये स्किल को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा। हम मोस्टली कैसे होते, सीए है ना, तो सीए ही फ्रेंड होते हैं हमारे। अरे क्यों है ऐसा,
इंजीनियर है, बाकी एमबीए है, डॉक्टर है, उनके साथ में उनका फ्रेंड सर्कल बढ़ाओ ना, आपको बाहर की दुनिया भी ज़्यादा समझेगी। हमारा कैसा है कि 4-5 साल हम इतना सीए में घुसते हैं ना कि बाहर की दुनिया में हमको भाई साहब उतना कम नॉलेज रहता है, और लोगों के साथ में मिलना बैठना बात करना उसमें हमको कुछ आता पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 4-5 साल तो भाई घुस घुस के सीए ही किया है। नॉलेज बहुत है बट वो सीए का है। अभी वो दूसरे सीए के साथ में ही शेयर कर सकते, बाकी लोगों के साथ में समझाना पड़ता है उनको कैसा क्या है, तो रैपो बिल्ड नहीं होता है। तो वन थिंग मुझे आपको सजेस्ट करना है, सजेशन देना है, ये सब मुझे समझा उस चीज़ में से कि यार सीए लोग, हमको लगता है कि प्रिंसिपल है, पार्टनर है, ऐसे करते वैसे करते, बट वहाँ पे जाके ना नहीं जमता है। मैंने देखा है भाई, बहुत जो एक्चुअल में जाते हैं ना, नोटिसेस वगैरह रिप्लाई करते हैं, वहाँ पे मिलते हैं ना, अदर देन सेटलमेंट नहीं भाई, प्रेजेंटेशन स्किल ही नहीं है किसी के पास में। और वो हाई कोर्ट के जज एडवोकेट थे, वो इनको झाप रहे थे हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर कि यार तुमने ये ऊपर का बटन क्यों नहीं लगाया, ऊपर का बटन। अभी वहाँ पे जाना है तो सूट बूट पहन के जाना पड़ेगा, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। जिनको अच्छे कपड़े नहीं पहने, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर जा पाए कि कोर्ट में आ रहे हो तुम, कोर्ट में ऐसे कपड़े क्यों पहन के आ रहे हो, और ऐसे सीए को जा पाए जिनका एक नाम है भाई, और वो 500 सीए के सामने उसको जा पाए, जिनका नाम है कि भाई ये बंदा नोटिस संभालता है, ऐसे करता है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा है। हमारे सीए में होता है ना कि यार ये बहुत बड़े बड़े नोटिस संभालता है, उनको जा पाए सबके सामने जज ने। हाई कोर्ट के जज अलग ही लेवल के होते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज अलग लेवल के होते हैं, उनके एडवोकेट भी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी अलग लेवल के होते हैं भाई। वो इतने अलग लेवल के होते कि तुम बोलो उनके सामने मतलब कुछ नहीं हो, तुम समझ जाओ। तो ऐसा सीन है ना कि भाई तुम्हारा प्रेजेंटेशन, तुम खुद कैसे प्रेजेंट करते हो, और वो सारी चीज़ें बाकी की सारी, सबको झापा भाई, सबको झापा। और उन्होंने बताया, जो हाईकोर्ट के जज थे ना वो एक्चुअली सीए भी थे, सीए थे, एडवोकेट थे, फिर जज बने। तो उन्होंने समझाया कि यार सीए में, और मैं ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही है कि आपको एनलाइटन कर लूँ कि अदर देन वो सारी चीज़ें आपको ये देखना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करो, ये करो, बट ये खुद को प्रेजेंटेशन वगैरह चीज़ होती है ना, आपको लोगों के सामने रखते आना चाहिए। नॉलेज है आपके पास, बहुत बहुत बड़ा नॉलेज है, बहुत आपको सब पता है, बट कुछ काम का नहीं है अगर आप वो दुनिया के सामने नहीं रख पाते हो। तो ये चीज़ मुझे वहाँ पे समझी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, मेन थिंग मोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे है ना ऑडिट पढ़ते टाइम पे ऐसे ऐसे बहुत ये ऐसा था कि यार तुमने इतना डिफ़िकल्ट लैंग्वेज क्यों करके रखा है, तुमने इस चीज़ को इतना डिफ़िकल्ट करके क्यों रखा है, ईज़ी कर लो ना भाई, आसान भाषा में बता दो ना। और मेरा टीचिंग का टेक्निक भी वही है, टीचिंग का स्टाइल भी वही है। मैं बोलता हूँ कि भाड़ में जाए सब वर्ड्स, की वर्ड्स है, ऑडिट के की वर्ड्स यहाँ पे आने चाहिए, भाड़ में जाने दो, पहले अंडरस्टैंड कर लो। तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है बहुत सारी चीज़ें, बट मेरे को अब जाके समझ में आता है कि ये जो हर वर्ड होता है, हर एक वर्ड, वो वही वर्ड क्यों यूज़ किया है। ऑडिट का लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज एक्चुअल में क्या है वो अभी जाके समझ में आ रहा है। क्योंकि ये ना देखो, मेरे पास है ना, मैंने एक स्टेटमेंट बनाया था जो मुझे वहाँ पे जाके प्रेजेंट करना है। तो आई वॉज लाइक कि मैं वो रट के गया था भाई, रात के 3 बजे तक। मैं बोला कि मेरे को ये समझ में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि डिफ़िकल्ट था रे वो थोड़ा ऐसा था कि मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, बट मेरा स्टार्ट ही ऐसा था कि आई फुल्ली सबमिट टू द प्रेरोगेटिव ऑफ ऑनरेबल ट्रिब्यूनल। आई फुल्ली सबमिट टू द प्रेरोगेटिव। मेरे को ज़िंदगी में पहली बार समझा था कि प्रेरोगेटिव ये वर्ड होता है, और वो हाई कोर्ट में ऐसे वर्ड बोल रहे होते कि प्रेरोगेटिव मतलब क्या है, उसका क्या है, कि ऐसा ऐसा है। वो वर्ड का वही उस जगह पे वही वर्ड फिट होना चाहिए। उसका आप सर्च करोगे, अल्टरनेट मीनिंग निकाल के फिट करोगे, तो थोड़ा सा उस चीज़ का वो कीमत कम होता है। तो मैं बोला कि यही यूज़ करना है, यही रट के जाना है, वो करना है। और फिर भी वहाँ पे जाके स्टेज पे जाके पहले तो ब्लैंक कि भाई मैं ये रात के 3 बजे तक पढ़ा है, सुबह 6 बजे उठ के गया हूँ, और ब्लैंक, उधर जाके ब्लैंक, इतना इतना। और मैं मतलब ऐसा पढ़ के रट रट के गया था रे, नहीं। तो फिर मैंने कैसे तो मैनेज कर लिया उसको। बट वही चीज़ है ना कि यार वो वर्ड वहाँ पे क्यों चाहिए, ऑडिट के लिए ऑडिट का लैंग्वेज क्यों चाहिए। ये मुझे तब जाके समझ में आया कि यार हम जितना लाइटली लेते हैं ना, जितना हम आईसीआई को गाली देते हैं कि आईसीआई ऐसे करता है, वो ऐसे करता है,
फलाना ढिमका, ये सब चीज़ें। बट यार तुम सोचोगे ना उस लाइन की तरफ, तो अब मुझे लगता है कि यार ICI सही है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एक पार्ट है, सही है, बट अगर कोई CA बन के मार्केट में जा रहा है ना, तो सामने वाले लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं रे। ऐसा नहीं कि हमको आता नहीं है, ऐसा है। आपको भी कभी कभी लगता है ना कि यार ये कैसे CA बन गया, ये CA बन गया तो मैं भी CA बन सकता हूँ, नहीं क्या, ये कैसे CA बन गया, वैसे CA बन गया। तो इसी को तो ऐसे अवॉइड करना चाहता है कि ये कैसे CA बन गया। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। मार्केट में अगर तुम बस बताते हो ना मैं CA हूँ, तो सामने देखो, तुमको खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट सामने वाले लोग हैं ना वो एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर तुम बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के साथ में जा रहे हो ना, तो मैं आपको बताऊँ, आपको टैक्सेशन का नॉलेज होगा, अकाउंटिंग का होगा, उनको बिजनेस का नॉलेज है। और जब आप उनको बिजनेस का नॉलेज इतना है ना कि आपको कुछ नहीं है उनके सामने। उनको भाई उन्होंने 20 साल उनका पूरा ज़िंदगी उसमें गया है, समझ जाओ। तो आप उनके सामने जाते हो ना और आप बताते हो कि ऐसे होता है वैसे होता है, तो समझ जाओ कि वो सामने वाले को तुमसे ज़्यादा पता है, ठीक है, क्योंकि वो 20 साल किसी ना किसी CA से मिल रहा है, वो सब उसने समझ गया है। तो वो जज करेगा ना, वो हर चीज़ के ऊपर जज करता है, तुम्हारे वर्ड के ऊपर जज करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, रेवेन्यू है तुम्हारा, टर्नओवर है, वो बोलेगा टॉप लाइन, वो बोलेगा बॉटम लाइन, वो बोलेगा कंपनी इज़ इन रेड, कंपनी इज़ इन ग्रीन, कंपनी इज़ इन ब्लैक। तुम ऐसे बैठोगे, अरे यार क्या हो गया, ऐसा क्या हो? अच्छा सर, बोलो ना कि कंपनी लॉस में है, बोलो ना कंपनी प्रॉफिट में है, बोलो ना कंपनी टॉप लाइन क्यों बोल रहे हो, टर्नओवर बोलो, टर्नओवर बोलो या रेवेन्यू बोलो या सेल्स बोलो। बट ऐसे नहीं होता है। बिजनेस एक्यूमेन अलग टाइप पे, बट वो वर्ड का उस कन्वर्सेशन में जहाँ पे उसको पुट करना है सॉरी, उस कन्वर्सेशन में जो वर्ड चाहिए ना, वो वर्ड का वहाँ पे मतलब है रे, वो एक्सपेक्टेड है कि वो वर्ड वहाँ पे यूज़ करे। तो कहने की बात इतनी सिंपल है कि अगर इन केस किसी ने अभी तक ऑडिट क्लियर नहीं किया है और वो ऐसा उसको लग रहा है कि यार ये सारी चीज़ें क्यों है, क्यों हमको ऑडिट का वही लैंग्वेज आना चाहिए, वही वर्ड्स क्यों आने चाहिए, उसके बिना भी आप पास हो सकते हो, वो अलग बात है। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो ऐसा नहीं है कि वो बिन काम का है, वो चीज़ वहाँ पे चाहिए। और एक बार मैंने ये भी बताया था कि आप लिस्टेड कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट दोगे, अभी लिस्टेड कंपनी के छोड़े बट नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट दोगे तो कैसे उसका वर्डिंग होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए। मार्केट में ना भाई करंटली बहुत सारे CAs है कि बहुत सारे ख़राब है। मतलब अगर आप 5 लोगों से जाके मिलोगे ना कि आप आपके CA से सेटिस्फाइड हो क्या, तो मोस्ट ऑफ द लोग बोलेंगे कि यार नहीं, मुझे इससे प्रॉब्लम है। और मैं देख रहा हूँ अभी मार्केट में कि यार इतने लोगों को CA से प्रॉब्लम है ना कि यार बोलते कि, क्योंकि कैसा है ना कि लोगों को एक तो CA की भी गलती नहीं है, पैसा फीस कम देना होता है उनको, और क्वालिटी हाई चाहिए, सारी सर्विस हाई चाहिए, तो बहुत झोल झपट है मार्केट में, बहुत गड़बड़ है। बट मैं आपको बताऊँ कि यार है ऐसा कि जो पहले CA को इज्जत थी ना वो थोड़ी कम हो गई है, और इसमें आपको अभी आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। और बड़े बड़े CA के, बहुत सारे CA के नाम भी ख़राब हो रहे, बोलते कि यार हाँ वो CA है बट उसने ऐसा किया वैसा किया, एक भी चीज़ है। तो बस मैं आपको वो कहना चाहता था कि ये जो वर्डिंग है ICI का, ऑडिट का वर्डिंग है, वो बिन काम का नहीं है। तुमको आगे जाके समझेगा कि यार इससे भी खतरनाक लेवल। और बहुत सारे लोग हैं ना भाई इसी में अटके पड़े कि यार क्या है ये सिलेबस, क्या है, कैसा है, CA नहीं बन पाते। दोस्तों एक टाइम पे आके तुमको रियलाइज़ होगा कि CA से पहली वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। अच्छी थी मतलब क्या है कि आप प्रैक्टिस में आते हो तो अलग ही गेम में, बट जॉब में भी करते हो, कुछ भी करते हो, या फिर जब आप क्लियर करते हो ना, उसके बाद में कुछ दिन आपको लगेगा क्या करना है, वो फेज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। या फिर आप जो भी कुछ आप करते हो उसमें आगे जाना है ना, बहुत मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, अलग है, अलग, वो दुनिया ही अलग है। ये रियल लाइफ वर्ल्ड है ना, वो दुनिया ही अलग है। यहाँ पे आप समझो, आपके पास में CA फाइनल में पढ़ने के लिए बुक्स है, सिलेबस है, आपके पास में पता है कि ये इतने चैप्टर से क्वेश्चन इसमें से आएगा, आउट ऑफ सिलेबस आता है तो थोड़ा बहुत ठीक है। बट बट रियल लाइफ में मैं आपको बताऊँ, रियल लाइफ में
हर इंसान एक किताब है और उस किताब को आपको 1 से 2 मिनट में समझना होता है, उसके साथ में रैपो बिल्ड करना होता है, उसके साथ में कनेक्शन बनाना होता है और वो आगे क्या कहेगा वो समझना होता है, उसके साथ में उसको रिप्लाई कैसे करना है वो रियल टाइम में आपको सब प्रोसेस करना होता है। रियल टाइम पे आपका हर एक रियल टाइम पे एग्ज़ाम शुरू होता है। वो एग्ज़ाम जिसका आपका सिलेबस नहीं हुआ है, पढ़ाई नहीं हुआ है, रियल टाइम में आपका एग्ज़ाम शुरू है, तो समझ जाओ कि फेल होने के चांसेस कितने हैं। तो रियल लाइफ इज़ वेरी वेरी डिफरेंट यार। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि यार आप पढ़ाई करो, वो सब चीज़ ठीक है, बट डेवलप करो यार। मतलब डेवलप क्या करना है सर, देखो कौन से भी बिजनेस में ना, कौन सा सी प्रैक्टिस छोड़ो, सीए ही छोड़ दो, कोई भी बिजनेस का सक्सेस है ना वो 80% पीपल के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड होता है। 80% पीपल अंडरस्टैंडिंग, जितना आप लोगों को समझोगे उतना आप मचा दोगे। कोई भी बिजनेस उठाओ दुनिया में, जो जो भी बिजनेस है ना, जब आप लोगों को समझोगे जहाँ पे, उस टाइम पे आप मचा दोगे। तो समझ जाओ, एक तो पीपल स्किल आपको चाहिए, लोगों को समझो। ये इतना बड़ा चीज़ है, इतना बड़ा चीज़ है कि वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। अगर आप कुछ खुद का करना चाहते हो, कुछ भी बिजनेस या प्रैक्टिस या जो भी कुछ खुद का करना चाहते हो, तो आप तो समझ जाओ कि ये चीज़ को नहीं समझोगे तो डूब जाओगे। जॉब वगैरह करते हो तो अलग चीज़ है, तो उसमें थोड़ा बहुत मैनेज भी होता है, बट ये चीज़ है। तो देखो ये बुक की वजह से याद आया मुझे, ये बुक मुझे और उनसे मिली थी जो एडवोकेट वहाँ पे थे ना, एडवोकेट नवीन कुमार, उन्होंने उनका साइन करके भी बुक दिया था मुझे। उन्होंने वो नोट और साइन करके दिया था, वो अपील मैकेनिज़्म का बुक था। मेरे सामने आया तो मैं बोला कि अरे वो रह गया ना अपना, तो इसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको समझा होगा। देखो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी आप जो भी कर रहे हो सब छोड़ छोड़ के ये करना है, बट कैसे है ना कि दिमाग में थॉट आना चाहिए। दिमाग में थॉट आता है तो बाकी सारी चीज़ें होती है। अगर आपके दिमाग में वो थॉट ही नहीं आएगा तो आप उसके लिए मेहनत करोगे भी नहीं। सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। अभी आपको पता है कि यार मुझे ये समझना है, मुझे थोड़ा लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, मुझे थोड़ा ये करना है, थोड़ा बहुत तो यार जैसे भी होता है। देखो हम सब एक लेवल पे पता है कि हम सब कहीं ना कहीं से आए, हमारा कम्युनिकेशन अलग होता है, भाषा अलग होता है। और इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है भाई, कितनी भाषा करेंगे तुम। एक तो तुम्हारा अपना भूमि जो जहाँ से पैदा हुई वहाँ का भाषा रहता है, हिंदी होता है, उसके बाद में इंग्लिश होता है, और भाषा के ऊपर जज करते हैं लोग। तो बहुत प्रॉब्लम है भाई, इंडिया में तो बहुत प्रॉब्लम है। बट आपको सबकॉन्शियसली माइंड में तो होना चाहिए कि यार ये चीज़ भी है जहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है। कुछ ना कुछ जितना होता है उतना कोशिश तो करते रहो ना, ऐसे तो तुम कुछ करोगे नहीं। बट दिमाग में आता है तो समझो, लोगों को समझना है, कम्युनिकेशन को समझना है, वर्ड्स वो आने चाहिए जो है। कोशिश करो, होता है नहीं होता है वो अलग बात है, बट कोशिश करो कि ये स्किल को डेवलप करो। और अभी बाकी सारी चीज़ें आपका टेक्निकल वो एआई वगैरह संभाल लेगा, बट एआई कनेक्शन नहीं बिल्ड करेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और कनेक्शन, नेटवर्क ही तुम्हारा नेटवर्थ होता है। कनेक्शन बिल्ड करो, नेटवर्क बिल्ड करो, लोगों से मिलो और अपना बनाओ कुछ तो खुद का। क्योंकि वो नॉलेज वगैरह जो आपको टेक्निकल लेवल पे है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का, ओवर द टाइम कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा। एआई को बताओगे एआई बता देगा, इसको बताओगे कोई कर लेगा। बट तुमको खुद का कुछ बनाना है तो उसका प्रोसेस अलग है यार। बस इतना बताना था। बाकी ठीक है, ऐसे कुछ अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ऐसे बाकी वीडियो भी हम बनाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो अदर वीडियोस है इसके ऊपर व्यूज़ भी कम आते, लाइक्स भी कम आते, शेयर भी कोई नहीं करता है, क्योंकि ये अपना नहीं, क्या हम ऐसी ही बात करते ना कि चलो आज बात करते हैं, मज़ा आ रहा है तो कर लेते, ऐसे ही होता है ना ये। बट अगर आपको चाहिए तो हम कुछ और कर लेंगे। बात करने में तो क्या जाते हैं यार, टाइम पास करेंगे हम ऐसे ही। तो अगर चाहिए तो थोड़ा रिस्पॉन्स अगर अच्छा आता है तो हम ऐसे बहुत सारी बाकी की बातें करेंगे जो रियल लाइफ में
अफेक्ट करती है। बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारी बातें। बिजनेस एक्यूमेन के बारे में बात करते हैं, स्टार्टअप के बारे में बात कर सकते हैं, रियल लाइफ में क्या चीज़ें कैसे वर्कआउट होती है, क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्स कैसे आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सीए लोग हैं, सीए पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम नहीं होता है, तो चीज़ है। बट आई होप आपको कुछ तो ऐसा लगा होगा अलग कि यार इसके ऊपर भी हमको फोकस करना है। अगर है तो भाई कोशिश कर लो, बनाओ खुद का कुछ अपना, और बस कनेक्टेड रहो। कुछ रहेगा तो बात करेंगे, साथ में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को मदद करो, एक दूसरे को मदद करो। जितना दूसरों को ज़्यादा हेल्प करोगे उतनी चीज़ें अच्छी होती जाती है, जीवन खुद ब खुद अच्छा होता जाता है। ठीक है, आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। और बस बहुत हो गया, एक्सपेक्टेड मोर देन एक्सपेक्टेड, डबल हो गया। मैं सोचा 10 मिनट में बता देंगे, बस बात करते करते मज़ा आता है तो बात कर लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं, बाय, जय हिंद, जय हिंद।